चलो एक इसके अलावा मैं ना एक और बात करता हूँ। मान लीजिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, कितना भी मान लो। एक आदमी यहां से यहां गया और यहां से फिर वापस आ गया उसी जगह पे। यहां से यहां गया वो 60 की स्पीड से और वापस आया वो थक गया था 40 की स्पीड से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? हाँ जी, किसने बोला? 50। और यहां से लेक तक गया 60 की स्पीड से, लेक से वापस आ गया 40 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर। हैं? पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए हो? हैं? भरे हुए हो? मैं पूछ रहा हूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। सुनो, स्पीड के केस में एवरेज जब भी निकालनी होती है, उसका एक तो होता है फॉर्मूला जो सारी दुनिया के पास किताबों में रखा हुआ है। दो हैं तो दो, मतलब जाना और आना है, दो चीजें होगी तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब एक तरफ की स्पीड, वाई दूसरी तरफ की स्पीड। इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 60 गुणा 40 प्लस 40 करके बताओ कितना आया? 50 तो नहीं आया है। बताओ करके कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे। 2 0, 6 चौका 24 दूनी 48 डिवाइड बाई 60 और 40 100। 100 की 2 0 से 2 0 कट गई तो आ गया 48। यानी 48 किलोमीटर पर आवर लगाएं, या मैंने यहाँ पे लिखा नहीं किलोमीटर में है कि मीटर में है, खाली नंबर लिखा। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे सोच के 50 आपने लिख दिया और पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि 50 आ गई। अंतरात्मा को बड़ी खुशी मिली होगी, हमने निकाल दिया ना। तो 50 नहीं आएगी, आएगी 48। ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसका एक चीज और बताता हूं मैं। अगर ये बोल दे यहां से यहां तक 60 की स्पीड से गया, फिर वापसी में आधे डिस्टेंस पे 30 की स्पीड से आया और फिर स्पीड बढ़ा ली उसने, फिर 80 की स्पीड से आया, यानी कि 3 हो गई। या ये बोल दें कि भी जितना डिस्टेंस इसने यहां से यहां कवर किया उतना ही डिस्टेंस उसने आगे कवर किया 30 की स्पीड से, और उतना ही डिस्टेंस उसने आगे कवर किया 50 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? यानी 3 या 4 या 5 हो गए तो ये 2 वाला कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वैल्यू हैं तो 3 से गुणा नहीं होगा। पहले मैं इसको ना कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाने की बजाय मैं सीधा सिंपल लेके जाता हूं। पहले नॉर्मल सिखाता हूं क्या करना है। गया 60 से वापस आया 40 से, हमें पता है इसकी वैल्यू तो एवरेज स्पीड 48 आनी है। टाइम एंड वर्क याद है, 60 और 40, इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 120। 120 कहां से आया पता चला? नहीं पता चला। 60 और 40 का एलसीएम जरूरी नहीं है 120 ही लो, 240 भी ले सकते हो, बट एलसीएम वर्ड यूज कर दिया तो मिनिमम वैल्यू लेनी चाहिए। पर वो बात
को छोड़ के हम इसको क्या बोलते हैं कि हमने एक ऐसा टोटल डिस्टेंस मान लिया जो इससे भी पूरा भाग हो जाए, इससे भी पूरा भाग हो जाए, उसको एलसीएम भी बोलते हैं, या उससे बड़ी वैल्यू है तो कोई भी नंबर ले लो जो इनसे पूरा भाग हो जाए। अब ये 120 किलोमीटर मान लेते हैं और ये भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे में कवर करेगा? 2 घंटे में, 2 घंटे में। और 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से कवर करेगा तो 3 घंटे में, है ना। अब 120 किलोमीटर गया, यहां से यहां का डिस्टेंस हमने 120 किलोमीटर लिया है। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और नीचे वाली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इस केस में कितना आ जाएगा आगे? किसने कर दिया? जसप्रीत ने कर दिया। 48 कैसे आया बता? 120/5 48 कैसे आया? जब मैं बोलूं ना मेरी तरफ देखो तो कॉपी पेन नीचे रख के फिर देखा करो। 120 गया, 120 आया, घंटे कितने? 2 इसको लगे, 3 इसको लगे, 5, 240 किलोमीटर हो गया। 120 जाना 120 आना, डिवाइड बाई 5 करके बताना कितना आएगा। आएगा 48? अब नहीं आएगा। 5 चौका 20, बचे 4, 5 अट्ठे 40। अब आ गया 48 है। पहले तूने 120/5 किया था ना। तो जब मैं बोल लूं तो मेरी तरफ देख लो, यानी कोई खास बात होगी तभी मैं बता रहा हूं। अब समझ आ गई? इस फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो कैलकुलेशन लंबी होती चली जाएगी, जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगी, नंबर ऑफ स्पीड ज्यादा होंगी। इस तरीके से निकालोगे तो इजी हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमने मानना है किस बेस पे? इन नंबरों के बेस पे। चलो अब एक सवाल मुझे अटेम्प्ट करके बताओ। मैंने स्पीड ले ली, कहां लिखूं? इधर लिख देता हूं। अगले सवाल के लिए स्पीड ले ली मैंने 30, 20, 30 और 20। अब बताइए इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? ये नए सिरे से आपको करना है, और जो ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट में देख के आंसर बताओ।